आज बड़ी खुशी का दिन है कि महागठबंधन जो बना है नया, उस सरकार का आज विस्तार हुआ है और 31 नए लोगों ने आज शपथ लिया है और आज से महागठबंधन की सरकार काम करना शुरू कर देगी पूरे तरीके से। तो पूरी जो कैबिनेट है उसको हम बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और ख़ास तौर से हमारे दरभंगा से मदन सहनी जी कृषि मंत्री बने हैं और ललित कुमार यादव जी मंत्री हुए हैं और साथ ही जो बराबर संजय झा जी दरभंगा रहते हैं और दरभंगा ही में काउंट होते हैं, तो संजय झा जी को भी मुबारकबाद देते हैं ख़ास तौर से, क्योंकि दरभंगा से रिलेटेड ये सभी लोग हैं और ऐसे सभी लोगों को पूरे बिहार में मुबारकबाद देते हैं। ये मंत्रालय काफ़ी संतुलित है, जिसमें हर जात, बिरादरी, इलाके का ध्यान रखा गया और इसमें आबादी का भी ध्यान रखा गया है। अब दलित है तो उसमें सभी समाज के लोगों को रखा गया, पिछड़े में भी सभी लोगों को लिया गया, जाति में भी लिया गया, तो एक तरह से संतुलन कायम किया गया है। और सबसे अच्छी बात है इस सरकार में खास तौर से 5 अल्पसंख्यक मंत्री भी बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक से जो लोग आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक कदम है, जिससे अल्पसंख्यक के अंदर बिहारी जो नौजवान हैं बिहार के अंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, सौगात है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और तेजस्वी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। और जब तक कि मैन पावर नहीं होगा, ऑफिसर्स नहीं होंगे, पदाधिकारी नहीं होंगे, तो डेवलपमेंट का काम भी स्लो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इससे प्रगति होगी, बिहार की तरक्की होगी, बिहार और आगे बढ़ेगा और नई संभावनाओं को जन्म देगी इस तरह के कदम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बड़ा कदम है। साथ ही जो यहाँ से मैं अपील करूँगा भारत सरकार से कि जो बिहार के साथ सौतेलापन, चाहे एनडीए रहा हो तो, चाहे इससे पहले महागठबंधन की सरकार रही हो तो, या भारत सरकार की जो स्कीम्स आती है पूरे देश के लिए, या बड़ा बड़ा उद्योग खुलता है, बड़े ऑफिसेस खुलती हैं, उसमें बिहार को कहीं कंसिडर नहीं किया जाता है। निश्चित रूप से बिहार एक गरीब राज्य है, अंडर डेवलप्ड राज्य है, इसको हर तरफ मदद की जरूरत है, चाहे शिक्षा हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो। तो इसको ज़रूरत है कि इसको स्पेशल पैकेज की बात करती रही है, नीतीश कुमार करते रहे, तो निश्चित रूप से बिहार को उस नज़रिए से भी देखना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज देख लो, गुजरात एक विकसित राज्य है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज़ादी से पहले मुगलों के समय का भी इतिहास पढ़ो, तो ये जो समुद्री रास्ता था, ये रिचेस्ट लोग होते थे फ्रॉम गुजरात टू, बल्कि कराची से शुरू करो पहले, से लेकर तमिलनाडु तक, क्योंकि पूरे कारोबार पहले समुद्री रास्ते से होता था। और तो आज कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है,
जो प्राइवेट कंपनी है वो भी गुजरात जा रही है। आज जो विदेशी आते हैं इन्वेस्टमेंट करने वो भी गुजरात जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ, मैं मतलब फिर से कॉन्फिडेंस आएगा कि उनकी हिस्सेदारी अगर अच्छी सरकार बने तो मिल सकती है, तो उन लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं आप कि बिहार के अंदर जो मुख्य तौर से लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ और तेजी से काम हो। नई टीम है, नई उमंगें होंगी, नई उम्मीदें हैं लोगों को, और साथ ही जो माननीय तेजस्वी जी के प्रयास पर नीतीश कुमार जी ने जो ऐलान किया है कि जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भारत सरकार फेल हो गई उसमें। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ 20 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। दूसरा टर्म भी अब खत्म होने की जगह पे आ गया, बल्कि बेरोजगारी दर बढ़ गई। पूरे देश के अंदर घूमिए तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए नौजवान भटक रहे हैं। किसी को नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, और उसकी वजह से काफ़ी बेचैनी है नौजवानों में। तो एक जो बिहार के अंदर पहल हुई है कि 10 से 20 लाख के बीच में, तेजस्वी जी ने तो 10 लाख की बात कही थी, मुख्यमंत्री जी ने अगले 3 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी और रोजगार से जोड़ने की उन्होंने कही। तो ये काफ़ी ही मैं समझता हूँ जो नौजवान हैं बिहार के अंदर, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, सौगात है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और तेजस्वी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। और जब तक कि मैन पावर नहीं होगा, ऑफिसर्स नहीं होंगे, पदाधिकारी नहीं होंगे, तो डेवलपमेंट का काम भी स्लो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इससे प्रगति होगी, बिहार की तरक्की होगी, बिहार और आगे बढ़ेगा और नई संभावनाओं को जन्म देगी इस तरह के कदम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक बड़ा कदम है